पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 19वें मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 19वें मंत्र तक अनुष्ठेय साधनभूत कर्म उपासना का प्रसंग था। अनुष्ठेय साधन का लौकिक फल होता है पितृपुत्रादि स्नेह से लेकर के यानी अहिक फल से लेकर के पारलौकिक फल में विराट भाव की प्राप्ति तक। उसकी प्राप्ति का साधन विराट भाव की प्राप्ति का साधन कर्म समुचित उपासना आदि को बताया गया। यही संसार है और इस संसार से जो विरक्त हैं उन्हें संसार से मुक्ति का उपाय ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान समूल संसार के निवर्तक साधन के रूप में बताने के लिए व्रत कथन पूर्वक भगवान भाष्यकार 20वें मंत्र से आगे वाले ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ अध्यारोप अपवाद भावरूप संबंध बताए हैं। पूर्व ग्रंथ से आत्मा में अनादि अविद्या से आरोपित क्रियाकारक फल रूपी संसार का वर्णन हुआ और उसका हेतु बताया गया स्वभाव शब्दित अनादि अज्ञान को, और उस अज्ञान का संसार के बीजभूत अज्ञान का निवर्तक है आत्म याथात्म्य ज्ञान। उस आत्म याथात्मक ज्ञान का फल है संसार रहित जो निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति, निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म भाव की प्राप्ति। इसलिए आत्म याथात्म्य विज्ञान को भाष्कर भगवान ने कहा निश्रेयस प्रयोजनम। ये साधन संसार का समूल निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव रूप साधन बताना चाहिए। इस अभिप्राय से उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। का मतलब उत्तर ग्रंथ
पूर्व ग्रंथ के द्वारा अध्यारोपित संसार का समूल अपवाद करता है और पूर्व ग्रंथ ने अध्यारोप कर दिया, इसलिए पूर्व ग्रंथ के साथ उत्तर ग्रंथ का अध्यारोप अपवाद भाव रूप संबंध बना। ये चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक के ग्रंथ से कि निश्रेयस आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्त्यापि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत आख्यायिकायाः अवांतर संबंधम आह तम एतम अर्थम इति। तो प्रथम वल्ली की समाप्ति तक जो आख्यायिका है उस आख्यायिका का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो अवांतर संबंधम आह, यानी पूर्वोत्तर ग्रंथ का यानी पूरे दो अध्यात्मक ग्रंथ का प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 26वें मंत्र से लेकर के पूरे ग्रंथ का तो पूर्ववर्ती 19 मंत्रात्मक ग्रंथ के साथ अध्यारोप अपवाद भाव रूप संबंध बना। और यहाँ प्रथम वल्ली की समाप्ति तक की आख्यायिका का मात्र संबंध वर्णन किया जा रहा है पूर्व ग्रंथ के साथ, इसलिए ये हुआ अवांतर संबंध। 9 नंबर टिप्पणी में ही लिखते हैं टिप्पणीकार कि अपवाद उत्थापकत्वेन तद उपोद्घाततया तद अंतःपातित्वात् स एव महासंबंध अवांतरस्तु कृतार्थत्व संपादकत्वाभाव विशिष्टतया व्यंजकत्वं पूर्वेण तच्च ज्ञानयोर हेतुहेतुमद्भावः परंपरया ग्रंथयोः पर्यवस्यति इति अवधेयम्। ये जो अपवाद उत्थापकत्वेन तद उपोद्घाततया तदंतःपातित्वात् स एव महासंबंध, तो अपवाद का उत्थापक होने से वो तद अंतःपाती यानी अपवाद अंतःपाती है जो ये संबंध बताया जा रहा है। तद उपोद्घाततया में तत् और तद अंतःपातित्वात् में तत्, ये दोनों शब्द अपवाद के परामर्शक है। तो अपवाद का आरंभक होने से और अपवाद अंतःपाती हो गया, अपवाद अंतःपाती होने से सएव महासंबंध यानी वो अपवाद ही महासंबंध होगा। और अवांतरस्तु, अवांतर संबंध कौन होगा? तो ये जो बताया जा रहा है प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ, वो है अवांतरस्तु कृतार्थत्व संपादकत्वा भाव विशिष्टतया व्यंजकत्वम पूर्वेण। तो जो पूर्व ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित साधन है उस साधन से कृतार्थत्व का संपादन नहीं होता, कृतार्थत्व प्राप्त नहीं होता, कृतकृत्यता नहीं आती। तो ये ज्ञापन किया जा रहा है एक प्रकार से
प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ के द्वारा कि पूर्व ग्रंथ से प्रतिपादित अनुष्ठेय रूप साधन कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान भी मुख्य कृतार्थत्व का संपादक नहीं है। इस अर्थ का व्यंजक ये ग्रंथ है। व्यंजक यानी प्रकाशक, अभिव्यंजक ये बताता है, ज्ञापन करता है। प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ से यही बताया जा रहा है कि कर्म उपासना का अनुष्ठान होने पर भी अकृतार्थ बुद्धि है और आत्मज्ञान ही निरतिशय कृतार्थत्व का संपादक है। उस आत्मज्ञान के बिना अकृतार्थ ही है पूरा संसार एक व्यक्ति को उपलब्ध होने पर भी। ये प्रथम वल्ली में बताया जा रहा है अंतिम तक के ग्रंथ से। ये हुआ कृतार्थत्व संपादकत्व भाव। पूर्व ग्रंथ से प्रतिपादित साधन में कृतार्थत्व नहीं बताया जा रहा है। अभी नचिकेता को प्रलोभन आदि देंगे ना, पूरा संसार कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठा इत्यादि से हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी संकल्प मात्र से कराने के लिए यमराज जी प्रस्तुत करते हैं। हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हुई का अर्थ है सारे संसार की प्राप्ति हुई, क्योंकि सारा संसार हिरण्यगर्भ के लिए ही बना हुआ है। वही अधिपति है पूरे संसार का। लेकिन नचिकेता उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि वह पूरा संसार का स्वामी बनने मात्र से ही कृतार्थता होती तो कृतार्थ होने की इच्छा वाले नचिकेता हिरण्यगर्भ भाव को जरूर प्राप्त करते, सर्व जगत स्वामित्व रूप हिरण्यगर्भ भाव को। लेकिन उसे भी नहीं स्वीकार करते हैं का मतलब है कि वह हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी यानी समस्त संसार के स्वामित्व की प्राप्ति भी नहीं कृतार्थ करा पाती, ये ज्ञापन हो रहा है। इसलिए कहते तच्च ज्ञानयोर हेतु हेतुमत भाव परंपरा। तत् यानी वो अवांतर संबंध या व्यंजकत्व, ये जो कृतार्थत्व संपादकत्व भाव का ज्ञापन कर्ता कौन है? इस प्रथम वल्ली के द्वारा आख्यायिका के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि नचिकेता को सारा संसार आत्मज्ञान के बदले में प्रलोभन दिखाने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन नचिकेता ने नहीं लिया, क्योंकि नचिकेता को एक ही प्रयोजन चाहिए, कृतार्थ होना, परम निश्रेष चाहिए, और वो परम निश्रेष का साधन नहीं है। ये ज्ञापित होता है उत्तर ग्रंथ यानी प्रथम वल्ली के अर्थ ज्ञान से, आख्यायिका के ज्ञान से। इसलिए आख्यायिका के अर्थ ज्ञान में ये व्यंजकत्व है, तच्च यानी व्यंजकत्वंच। वो उत्तर वल्ली में सीधा नहीं है, उत्तर वल्ली यानी प्रथम वल्ली के अर्थ ज्ञान में ये ज्ञापकत्व है, व्यंजकत्व है। और परंपराया ये ज्ञान होता किससे है? तो वल्ली से, इसलिए वल्ली में भी व्यंजकत्व माना जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तच्च ज्ञानयोर हेतु हेतुमत भाव परंपराया ग्रंथयो पर्यवस्यति। तो ये जो ज्ञान है प्रथम वल्यर्थ का और पूर्व ग्रंथ का
पूर्व ग्रंथ है 19वें मंत्र तक का ग्रंथ, उसका अर्थ ज्ञान और अवशिष्ट प्रथम वल्ली का जो अर्थ ज्ञान, इन दोनों में ये हेतु हेतुमत भाव संबंध रूप संबंध है, हेतु हेतुमत भाव संबंध है। और वो परंपरा से माना जाता है पूर्वोत्तर ग्रंथ का भी। तो परंपराया ग्रंथयो परिवश्यति इति अवधेयम, यानी ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। इस अभिप्राय से लिखा कि अवांतर संबंधम आह, प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत आख्यायिका का पूर्व ग्रंथ के साथ यानी 19वीं कंडिका तक के ग्रंथ के साथ अवांतर संबंध भगवान भाष्यकार बताते हैं तम एतम अर्थम इत्यादि से। तो तम एतम अर्थम द्वितीय वरम प्राप्त्यापि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। कहते आख्यायिका से यह प्रपंचयति का अर्थ स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करता है कौन? तो वेद। श्रुति हमारे सामने यह स्पष्ट कर रही है आख्यायिका के माध्यम से कि द्वितीय वर की प्राप्ति होने पर भी, का मतलब अनुष्ठेय रूप कर्म उपासना आत्मक साधन प्राप्त होने पर भी उससे अकृतार्थत्वम, कर्म उपासना रूप साधन से भी अकृतार्थत्व को ही बताया जा रहा है। किसके बिना? तो कहते तृतीय वर्गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण। तृतीय वर्ग का विषयभूत जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान के बिना केवल कल कर्म उपासना से कृतार्थता नहीं होती, अकृतार्थत्व ही रहता है। इस अर्थ को आख्यायिका के द्वारा श्रुति स्पष्ट कर रही है। आख्यायिकया प्रपंचयति। आगे हैं यतः इत्यादि भाष्य। इसको देखिए कि यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। तो ये कहते हैं कि ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कि आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग का विषय कर्म उपासना मात्र से कृतार्थता नहीं होती है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते इससे ज्ञात हो रहा है, उत्तराख्यायिका से यही बताया जा रहा है कि यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात्। तो पूर्व ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित कर्मात्मक साधन से प्राप्त होने वाला जो फल है संसार, साध्य साधनात्मक संसार, और ये संसार है कैसा? तो अनित्य, इसलिए अनित्यात् साध्य साधन लक्षणात् संसारात्, जो विरक्त है उसी का आत्मज्ञान में अधिकार है। ये प्रथम वल्ली तक के ग्रंथ से ज्ञापित हो रहा है। आत्मज्ञान का अधिकारी है जो कर्म फलभूत संसार से विरक्त है।
का अर्थ है अब वो उससे विरक्त है, विरक्त ही अधिकारी है, ये निश्चित होता है आख्यायिका के माध्यम से। जब 20वें मंत्र में नचिकेता ने आत्मज्ञान रूपी तृतीय वर मांगा, तो आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है कि नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता की परीक्षा यमराज ने ली। और कर्मफल बिना कर्म के अनुष्ठान के, अनुष्ठेय साधन कर्म तथा उपासना का अनुष्ठान किए बिना ही अपने संकल्प मात्र से संपूर्ण संसार रूपी कर्मफल आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तुत करता है। और यदि कर्मफलभूत संसार के प्रति थोड़ा भी राग नचिकेता के चित्त में होगा, तो रागास्पद वस्तु के लिए तो व्यक्ति महान प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहता है, और बिना साधन के ही रागास्पद वस्तु यदि उपलब्ध हो जाए तो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और स्वीकार कर लेगा तो माना जाएगा कि संसार के प्रति आसक्त है, विरक्त नहीं है, तो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है। और यदि बिना साधन के भी संसार रूपी फल उपलब्ध कराया जा रहा है, और जिसको कराया जा रहा है वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, तो माना जाएगा उसके प्रति उसका राग नहीं है, उस वस्तु के प्रति उसका वैराग्य है। जिसके प्रति राग नहीं है वह वस्तु उपलब्ध हो भी जाए तो उसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, उसे अनुपयोगी समझ करके छोड़ देता है। तो नचिकेता, आख्यायिका यही बता रही है कि नचिकेता को कर्मफलभूत संसार यमराज जी ने प्रस्तुत तो किया, लेकिन नचिकेता का उसके प्रति राग न होने से नचिकेता उसे स्वीकार नहीं करता है। इससे ये एक प्रकार से कर्मफल की निंदा हुई। और निंदा होती है किस लिए? वो निंद्य वस्तु से अधिकारी को व्यावृत्त करने के लिए, हटाने के लिए। तो नचिकेता ने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वो कृतार्थता का साधन नहीं है, इसलिए जो भी कृतार्थ होना चाहता है उसके लिए नचिकेता को जैसे अनुपयोगी है कर्मफलभूत संसार कृतार्थता में, ऐसे जो भी कृतार्थ होना चाहता है उसके लिए अनुपयोगी ही है, ये निश्चित हो जाएगा। और उसका तो एकमेव साधन ज्ञानादेव तो कैवल्यम के अनुसार ज्ञान ही है, ये निश्चित हो जाएगा। इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहते हैं कि यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरा साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति, यानी इसी अभिप्राय से तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। प्रथम वल्य में ये किया जा रहा है कि तन्निंदार्थम यानी संसार की निंदा करने के लिए, कर्म तथा कर्म फल की आत्मज्ञान के अधिकारी को वहां से व्यावृत्त करने के लिए निंदा की जा रही है, आत्मज्ञान के अधिकारी के सामने, न कि अभ्युदय काम पुरुष के सामने। जो कर्माधिकारी है उसके सामने कर्मफल की निंदा नहीं, उसके लिए तो कर्मफल का महात्म्य ही बताया जाता है। इसलिए द्वितीय वर्ग के प्रकरण में मोदते स्वर्गलोके इत्यादि सभाया प्रशंसा, और यहाँ पूर्व में कर्म प्रकरण में जिसकी प्रशंसा की गई कर्मफल की, उसी की निंदा बताई जा रही है ज्ञान प्रकरण में, क्योंकि कर्मफल से विरक्त ही ज्ञानाधिकारी है। इस अभिप्राय से तन्निंदार्थम प्रलोभनम क्रियते,
तो कैसे प्रलोभन किया जा रहा है? तो कहते पुत्रादि उपन्यासेन शतायुष पुत्र पुत्रान वृणीष्व, पुत्र पौत्रान वृणीष्व इत्यादि बता करके ये प्रलोभन दिखाया जा रहा है। आगे कहते हैं नचिकेता वाच तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व इति उक्तस्सन। 19वीं कंडिका के उत्तरार्ध में यमराज जी ने नचिकेता को तृतीय वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व ये कह करके, तो इस प्रकार यमराज जी से तृतीय वर मांगने के लिए प्रेरित हुआ नचिकेता ने तृतीय वर मांगना प्रारंभ किया। ये कहते हैं नचिकेता वाच। तो 20वीं कंडिका का उच्चारण कर लें। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायमस्तीति चैके ये तद्विद्या मनुशिष्टस्त्वया अहम् वरानामेष वरस्तृतीय। तो प्रेते ये मनुष्य का विशेषण है। प्रेते मनुष्य, और मनुष्य ये विषय सप्तमी है, यानी मनुष्य के विषय में जो यह संसार में विचिकित्सा है। विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय। कौन से मनुष्य के विषय में? जीवित या मृत? तो कहते हैं मृत मनुष्य के विषय में प्रेते। तो प्रेते मनुष्य या यम विचिकित्सा लोके प्रसिद्धा, ये लगाना कि लोक में संसार में मृत मनुष्य के विषय में जो यह संशय है, विचिकित्सा है, संशय है, देहादि से अतिरिक्त आत्मा है या नहीं है, ये है संशय का आकार, इत्याकारक संशय। प्रेत मनुष्य के विषय में संशय का अर्थ है मनुष्य का शरीर तो यहीं पड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है, और उससे अलग कोई आत्म नाम की वस्तु है या नहीं है, कार्यक्रम संज्ञा से अलग आत्मा है या नहीं, इत्याकारक लोक में संशय प्रसिद्ध है। और इस संशय का कारण है, संशय तो कार्य है ना, बिना कारण के होगा नहीं। तो संशय होता है एक ही वस्तु के विषय में परस्पर विपरीत स्वरूप बताने वाले वाद प्रमाण लोक में उपस्थित हो, तो संशय होता है। तो कहते हैं कि वादी देहादि से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के विषय में अलग अलग अभिप्राय रखते हैं, और उसी के कारण संशय होता है। वादियों में जो आत्म देहादि से अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व के विषय में विवाद है, इस विवाद के कारण संशय है। वो विवाद का हेतुभूत वादियों की विप्रतिपत्ति यानी विवाद संशय का कारण बताया जा रहा है। हाँ, वादियों की आपस में जो विप्रतिपत्तियां हैं, परस्पर विरोधी कथन है, उसे
बताया जा रहा है। तो ये के यानी जो आस्तिक हैं, पहले एक शब्द से लेना आस्तिक को, देहादि से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वाले, वे एक अस्ति इति वदंती, कार्यक्रम संघात से अलग आत्मवस्तु विद्यमान है, ऐसा आस्तिक लोग कहते हैं। और नास्तिक भी लोक में आस्तिकों के विरोधी उपस्थित है, और वे कहते हैं कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो नायम अस्ति इति च एके, तो एके दूसरे एके से लेना नास्तिकों को। तो नास्तिका वदंती कि अयम यानी देहादि से अतिरिक्त आत्मा, जिसके विषय में संशय बताया जा रहा है, वह संशयास्पद आत्मा है नहीं, ऐसा निश्चय है नास्तिकों का। आस्तिकों का विषय निश्चय है कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है। तो ये परस्पर विपरीत निश्चय वाले, आत्मा का अस्तित्व नास्तित्व रूप परस्पर विपरीत निश्चय वाले दो हमारे सामने हैं। तो हम मध्यस्थ हैं, इसलिए हमें संशय हो रहा है कि आस्तिकों का पक्ष सही है या नास्तिकों का मानना सही है। तो हम क्या माने? इस दृष्टि से कहा कि ये के अन्य आस्तिका वदंती कि कार्यक्रम संघातात पृथक आत्मा अस्ति इति वदंती, और नास्तिका अयम यानी कार्यक्रम संघातातिरिक्त आत्मा नास्ति इति वदंती। और इन्हीं वादों के कारण हमें संशय हो रहा है, लोक में संशय है। तो पूर्व पक्षी इस प्रकार ये पूर्वार्ध में सहेतुक संशय बताया गया कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मा के विषय में। और संशय आत्मा विनश्यति के अनुसार संशय जिसके चित्त में होता है वह आहिक सुख से भी वंचित रहता है, पारलौकिक संशय भी सुख से भी वंचित रहता है। इसलिए कहते हैं इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय आपसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं तृतीय वर्ग के रूप में, कि एतद विद्याम त्वया अनुशिष्टो अहम, ऐसा अन्वय करिए कि त्वया अनुशिष्टो अहम एतद विद्याम, एषः वरानाम तृतीय वरः मया प्रार्थ्यते, ऐसे लगाना कि बस यदि आप मुझे तीसरा वर देना चाहते हो तो तीसरे वर के रूप में मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय मुझे हो जाए देहादि से अतिरिक्त आत्मा के विषय में। ये त्वया अनुशिष्ट यानी आपसे देहादि से अतिरिक्त आत्मवस्तु के विषय में उपदेश प्राप्त मैं, अभी उपदेश प्राप्त करने वाला हूं, तो उपदेश प्राप्त करने वाला मैं ये तद विद्याम, ये तद शब्द से लेना कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्म स्वरूप को, आत्मवस्तु को विद्याम जान सकूं। विद्याम का अर्थ है जानू।
हाँ ठीक है। स्वरूप के बारे में तो कोई प्रश्न इसमें दिखता नहीं है, स्वरूप के बारे में पूछा हुआ है। हाँ तो दिखता है, इसलिए कि प्रेत शब्द से प्र उपसर्ग पूर्वक यणगतो धातु से प्रेत बनता है ना, तो प्रकर्षेण इतः इति प्रेतः ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्रेत शब्द की। तो कार्यकरण संघातात प्रकर्षेण इतः यानी गतः का अर्थ है कार्यकरण संघात से अच्छी तरह से जो अलग हुआ है वह। तो इसमें मनुष्य शब्द से केवल मनुष्य शरीर ही न लेकर के मनुष्य शरीर से यानी स्थूल शरीर से उपलक्षित शरीर त्रय लेना और उन शरीर त्रय से प्रेत यानी पृथक्कृत जो आत्मवस्तु है, तो उपाधि से विविक्त आत्मवस्तु निरुपाधिक आत्मवस्तु, ये प्रेते मनुष्य शब्द का अर्थ निकलेगा। उसके विषय में जो संशय है, तो वादी जो है चार्वाक से लेकर के सांख्य पर्यंत कहते हैं कि शरीर त्रय से भिन्न कोई आत्मवस्तु है ऐसा नहीं। वादी केवल एक वेदांती है। आनंदमय कोश को, आनंदमय कोश एक प्रकार से कारण शरीर है, उसी को आत्मा मान लेते हैं सांख्य। आस्तिकों में भी, जो नास्तिकों में चार्वाक और चारों प्रकार के बौद्ध और जैन, ये तो इन्हीं में से किसी न किसी को ये करता है। और आस्तिकों में जो वैशेषिक और नैयायिक मीमांसक है, ये स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों से पृथक तो मान लेते हैं आत्मा को, विज्ञानमय कोश तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके यहाँ स्वरूपतः ही कर्ता भोक्ता है। वो आत्मा कर्ता भी है, भोक्ता भी है। भोग है सुख दुख का अनुभव, और ये सुख दुख का अनुभव आत्मा में उत्पन्न होता है, इसलिए भोक्ता है आत्मा, कर्ता भोक्ता है। तो ये आस्तिक है तीनों, लेकिन तीन कोष से पृथक मानने पर भी विज्ञानमय कोष से अलग आत्मा है नहीं, यही उनकी मान्यता है। और सांख्य और योगी कहते हैं कि बुद्धि से भी अलग है, वो कर्ता नहीं है, लेकिन वो परस्पर भिन्न है। तो आनंदमय कोष से जो अलग आत्मवस्तु है, उनमें स्वतः भेद तो है ही नहीं स्वरूप में, और कोई दूसरी उपाधि भी भेदक नहीं है। इसलिए भिन्न आत्माएं हैं और भोक्ता है यदि, तो वो आनंदमय है, तो वहीं तक मानते हैं। तो यहां तक वादी हैं, चार वाकों से लेकर के सांख्य पर्यंत आत्मा के स्वरूप के विषय में अलग अलग विप्रतिपत्तियां हैं, भ्रांतियां हैं। और आत्मा को ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के रूप में मानने वाले हैं वेदांती। उपनिषद सिद्धांत, उपनिषदें कहती हैं कि आत्मा आनंदमय कोष से भी अलग है, उसका स्वतः कोई भेद नहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, वो आत्मवस्तु मात्र वेदांती कहते हैं, यानी श्रुति कहती है कि है।
तो स्रोत सिद्धांत है निर्विशेष आत्मवस्तु प्रेत मनुष्य शब्द से उपलक्षित उपाधि मात्र से विविक्त निर्विशेष आत्मवस्तु है, ऐसा मानते हैं वेद। ये वैदिक सिद्धांत है। और बाकी उपाधि रूप ही आत्मा को मानने वाला आंशिक वैदिक और आंशिक अवैदिक, वे वैशेषिक से लेकर के सांख्य तक विज्ञानमय कोश रूप तथा आनंदमय कोश रूप मानने वाले आंशिक आस्तिक है, देहादि रूप नहीं मान रहे हैं। वेद भी कहता है देहादि से अलग है, इसलिए आस्तिक है। लेकिन विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश से भी अलग वेद बताता है, उसे नहीं स्वीकार करते, उतने अंश में अवैदिक है। और पूर्ण वैदिक है वेदांती। वे जैसा वेद बताता है वैसा ही आत्मा का स्वरूप स्वीकार करता है। तो प्रेत इस विशेषण से यहाँ पर निकलता है कार्यक्रम संघात मात्र से विविक्त आत्मवस्तु के विषय में विप्रतिपत्ति है, अलग अलग निश्चय है वादियों के। इसलिए संशय होता है कि उपाधि से विविक्त आत्मा नहीं है या है, इसका मैं निर्णय कर सकूं। आपसे यही शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे यही अनुशासन करिए। आपके अनुशासन से अनुशासित हुआ मैं ये निर्णय कर सकूं, ये तद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम्। यही तीसरा वर है अपने लिए। यानी सुधार क्या ये है, शब्दांतर से इसी को किया है। इसलिए इसी मंत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं जिस आत्मा के विषय में संशय बताया जा रहा है उस आत्मज्ञान के बिना निश्रेयस की प्राप्ति नहीं होती है, कृतार्थता नहीं होती, अकृतार्थ ही रहता है। जिस आत्मज्ञान के बिना, उस आत्मा के विषय में लोक में संशय है। तो जीवात्म ज्ञान से कृतार्थ नहीं होता, केवल स्थूल शरीर से अलग जानने मात्र से विज्ञानमय कोश रूप या आनंदमय कोश रूप मात्र आत्मा को जानने से कृतार्थता नहीं आती है। निर्विशेष आत्मवस्तु को जानने से कृतार्थ हो जाता है। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार। इसलिए जिसके ज्ञान से कृतार्थ हुआ जाता है उसके विषय में संशय बताया जा रहा है, और उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय उसके विषय में मैं आपसे प्राप्त करूं, ये मेरा तृतीय वर है। इसकी मुझे प्रार्थना है, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वराणाम येष वरस तृतीय। तो भाष्य को देखिए इस मंत्र के। येयम विचिकित्सा शब्द का अर्थ कर दिया संशय। ये जो संशय है तो संशय तो एक ज्ञान है ना, वो सविषय होता है। तो संशय का विषय क्या है, किसके विषय में संशय है? तो कहते प्रेते यानी मृते मनुष्य। तो मृत मनुष्य के विषय में जो संशय है, क्या, और संशय का हेतु आगे बताया गया
येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, इतना तो संशय बताने वाला एक पाद है इस मंत्र का। द्वितीय पाद में बताया गया इस संशय का हेतु, वादियों की विप्रतिपत्तियां। तो हेतु को बताया जा रहा है अस्ति इति एके इत्यादि से। तो यहां पहले एके शब्द से लेना है वेदांतियों को, पूर्ण आस्तिक जो है, आंशिक आस्तिक वो दूसरे कोटि में ही जाएंगे। आंशिक नास्तिक भी हैं, वेद जैसा बता रहा आत्मा को ऐसा ही नहीं मान रहा है, अभी तो थोड़ा अपना दुराग्रह आत्मस्वरूप के विषय में रखते हैं कि आत्मा कर्ता भोक्ता रूप ही है, या कर्ता नहीं केवल भोक्ता रूप ही है। श्रुति तो कहती है कि न नायम हंति न हन्यते, न तो हनन क्रिया से उपलक्षित किसी क्रिया का कर्म बनता है, और न तो हनन क्रिया से उपलक्षित किसी क्रिया का कर्ता बनता है। वो हन्यते का अर्थ है क्रिया जन्य फल का आश्रय बनता है, और क्रियाजन्य फल का आश्रय बनने का अर्थ ही है भोक्ता बनना। तो न हन्यते से बताया जा रहा है उसमें भोक्तृत्व तो नहीं है। हनन क्रिया का जो फल है उसका आश्रय वो नहीं बनता, और हनन क्रिया उपलक्षण है समस्त क्रियाओं का, तो समस्त क्रियाजन्य फल का आश्रय वो नहीं है, यानी भोक्ता नहीं है। और न हंति, इससे बताया जा रहा है कि वह किसी क्रिया का आश्रय नहीं है। क्रिया आश्रय होता है कर्ता, क्रिया फलाश्रय होता है भोक्ता। तो गीता तथा उपनिषदें आत्मा को भोक्ता तथा कर्ता नहीं है करके कह रही है, और ऐसा ही जो मानेंगे, कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, वो पूर्ण वैदिक माने जाएंगे। तो सांख्यों की आत्मा तो भोक्ता है, कर्ता नहीं है, कर्ता प्रकृति है, प्रधान है, लेकिन भोक्ता है आत्मा, इसलिए आंशिक वे नास्तिक है। द्वितीय एक शब्द से ग्राह्य कोटि में आएंगे। और मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक कर्ता भी मानते, भोक्ता भी मानते हैं, वे भी नास्तिक कोटि में जाएंगे, आंशिक नास्तिक। और चार्वाक आदि पूर्ण नास्तिक है। वेद देहादि रूप ही आत्मा को कहीं नहीं बताता है, और देहादि रूप समझा आत्मा को विरोचन ने, उसी का वो चार्वाक मत शुरू हुआ, नास्तिक हुआ। वो प्रजापति ने देह को आत्मा थोड़ी बताया था, लेकिन विपरीत समझ लिया कि देह को ही आत्मा प्रजापति बता रहे हैं, तो नास्तिक कोटि में गए। तो पहला जो एक शब्द है वो है वेदांतियों का परामर्शक। तो वेदांती कहते हैं कि प्रेत मनुष्य है। प्रेत मनुष्य का अर्थ है कार्यक्रम संघात, यानी उपाधि मात्र से विविक्त आत्म वस्तु, निरुपाधिक आत्मस्वरूप, ये प्रेत मनुष्य शब्द से लेना, वो है। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा इति एके, यानी वेदांती कहते हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग समस्त देह में अंतर्यामी के रूप में स्थित
आत्मवस्तु विद्यमान है, देहांतर संबंधी यानी अंतर्यामी है, वो नहीं है ऐसा नहीं, वो विद्यमान है। ऐसा ये के यानी वेदांती न कथयंती, वैदिक लोग ऐसा बताते हैं। और नायम अस्ति इति चैके, तो ये के यानी नास्तिका, दूसरा ये के शब्द से नास्तिकों को लेना। उनका कहना है कि अयम यानी प्रेत मनुष्य शब्द से उपलक्षित निरुपाधिक आत्मस्वरूप, अकर्त्री अभोक्त्री आत्मस्वरूप है नहीं, ऐसा निश्चय है। एवं विध अयम नास्ति, नायम एवं विधो अस्ति का अर्थ है अयम एवं विधो नास्ति। अयम यानी ये आत्मवस्तु, एवं विध यानी अकर्त्री अभोक्त्री है नहीं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब इसी के कारण संशय हो रहा है, और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ये नचिकेता कहते हैं कि अतश्च अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि, इसका अवतरण है टीका में न प्रत्यक्षेण अतश्च इत्यादि का, कि वादी विप्रतिपत्ते संशय चेत तर्हि प्रत्यक्षादिना स्वस्यैव निर्णय ज्ञान संभवात् तन्निर्णयस्य निष्प्रयोजनत्वात् च न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य इति आशंक्य आह अतश्च अस्माकम् इति। कहते हैं वादियों की विप्रतिपत्ति को देख करके यदि संशय हो रहा है आपके मन में, तो जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण है, इन्हीं प्रमाणों से स्वयं ही आत्मस्वरूप का निर्णय कर लें, तो प्रत्यक्षादिना स्वस्यैव निर्णय ज्ञान संभवात्, तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से बिना आचार्य के इस आत्मवस्तु के विषय में निर्णय संभव है। तो तन निर्णयस्य संभवात् ऐसा लगाना, यानी आत्मवस्तु का निर्णय संभव होने से। और वो जो निर्णय है, ज्ञान है आत्मवस्तु का, वो निष्प्रयोजन भी है। निर्विशेष आत्मवस्तु का ज्ञान या प्रत्यक्षादि प्रमाण से कर लो, और करके मान लो नहीं भी होता है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो निष्प्रयोजन भी है वो। तो निष्प्रयोजनस्य तन निर्णय से निष्प्रयोजनत्वाच्च न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य। इसलिए यमराज जी को नचिकेता को प्रश्न नहीं करना चाहिए। नचिकेता यमराज जी से प्रश्न न करे, क्योंकि निर्णय हो भी जाए तो उसका कोई फल नहीं है निर्विशेष आत्मज्ञान का। ये मानना है नास्तिकों का। यदि तो वे सिद्धांति बता रहे हैं अतश्च इत्यादि से कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरुपाधिक आत्मवस्तु का निर्णय हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का वह विषय नहीं है लौकिक प्रमाण का। इसलिए प्रश्न करना उचित है। और वो निर्विशेष आत्म स्वरूप का ज्ञान निष्प्रयोजन है, ये जो कह रहे हो, ये भी कहना ठीक नहीं है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में से परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, वह निर्विशेष आत्मस्वरूप ज्ञानाधीन ही है। परम पुरुषार्थ की सिद्धि निरुपाधिक आत्मस्वरूप के निर्णय के बिना संभव नहीं है। इसलिए वो सब प्रयोजन है, तन निर्णय, आत्मनिर्णय, निष्प्रयोजन नहीं। इसलिए सब प्रयोजन जो आत्मनिर्णय है,
और लौकिक प्रमाणों से हो नहीं सकता, तद विषयक प्रश्न उचित ही है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि अतश्च अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम, निरुपाधिक आत्मस्वरूप के विषय में, उपाधि से विविक्त आत्मस्वरूप के विषय में प्रत्यक्ष और अनुमान से उपलक्षित लौकिक किसी भी प्रमाण से निर्णय ज्ञान नहीं हो सकता, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, उसका कोई प्रयोजन भी तो नहीं है। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि ये तद विज्ञानाधीनो ही परः पुरुषार्थ। तो ये तद विज्ञानाधीन, इसमें ये तद शब्द का अर्थ है निरुपाधिक आत्मस्वरूप, देहादि से अतिरिक्त आत्मस्वरूप के ज्ञान के अधीन ही, निर्णय के अधीन ही पर पुरुषार्थ है, यानी मोक्ष है। इसलिए इत्यतः, इसलिए निरुपाधिक आत्मस्वरूप का निर्णय होना बहुत जरूरी है, जिसको परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है उसके लिए। इसलिए नचिकेता कहते हैं कि एतद विद्याम यानी विजानियाम, तो एतत् यानी ये निरुपाधिक आत्मवस्तु, उसे मैं त्वया अनुशिष्ट यानी ज्ञापित अहम विजानियाम, आपसे शिक्षित हुआ मैं उस निर्णय तक पहुंच सकूं। यही तृतीय वर है मेरा। वराणाम एष वरस तृतीयो अवशिष्ट। थोड़ी सी टीका है, इसको देखिए कि प्रत्यक्षेण स्थानो निर्णीते पुरुषो न वा इति संदेह अदर्शनात् व्यतिरिक्त आत्मास्तित्वे च संदेह दर्शनात् न प्रत्यक्षेण निर्णय। प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्णय क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं जब जिसका प्रत्यक्ष से निर्णय होता है, स्थानुर्वा पुरुषवा, इस संशय का निवर्तक जब यह स्थानु ही है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्णय होता है, तो फिर संशय नहीं होता, वो संशय निवृत्त होता है। ऐसे यदि देह से अतिरिक्त, कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त आत्मा का निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण से होता तो दोबारा संशय नहीं होता। तो संशय होता है, संशय की निवृत्ति नहीं होती है। अतिरिक्त आत्म विषयक संशय निवृत्त नहीं हो रहा है, इसी कारण माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष से निर्णय नहीं हो सकता। और परलोक संबंधी आत्मनाच कस्यचित लिंगस्य अविनाभाव अदर्शनात्। तो ये जो परलोक संबंधी आत्मवस्तु है, यानी कार्यकरण, परलोक शब्द से लेना स्वयं के कार्यकरण संघात से अतिरिक्त बाकी कार्यकरण संघात, और उसका संबंधी आत्मा यानी एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ से बताया गया अंतर्यामी रूप से सब शरीरों में विद्यमान जो आत्मवस्तु, वो आत्मा, और उसके विषय में आत्मना च कस्यचित लिंगस्य अविनाभाव अदर्शनात्। तो अंतर्यामी के साथ अविनाभाव संबंध यानी व्याप्ति किसी की दिखती नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो निरुपाधिक आत्मा की व्याप्ति किसी के साथ न होने से, व्याप्ति एक संबंध होता है, और वो संबंध किसी के साथ, अविनाभाव संबंध का अर्थ है वो व्याप्ति, और व्याप्ति न होने से व्याप्य को देख करके व्यापक का निर्णय होता है अनुमान से। जैसे वन्य की व्याप्ति से युक्त धूम को पर्वत आदि में देख करके निर्णय करते हैं कि जहाँ धूम दिख रहा है पर्वत आदि में, वहां पर धूम का व्यापक वन्य है, ऐसा निश्चय होता है ना अनुमान से।
अनुमान से निश्चय करने के लिए जरूरी होता है व्याप्ति का ज्ञान। तो आत्मा की व्याप्ति किसी वस्तु में नहीं है, क्योंकि वो असंग है। अतः व्याप्ति ज्ञानाभावात किसी को देख करके आत्मा का निश्चय नहीं हो पाएगा स्वतंत्र अनुमान प्रमाण से। ये भी लगाना, तो जो श्रुति अनुकूल अनुमान है मनन में उसका तो उपयोग होता ही है ना। अनुमान है युक्ति, लेकिन स्वतंत्र युक्ति से निर्णय करने के लिए आत्मा का जैसे वन्नी का धूम के साथ अविनाभाव संबंध है, ऐसे अविनाभाव संबंध होना चाहिए, व्याप्ति होनी चाहिए। वो किसी के साथ न होने से स्वतंत्र अनुमान से आत्मवस्तु का निर्णय नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये कहा कि परलोक संबंधी आत्मना च कस्यचित लिंगस्य अविनाभाव अदर्शनात् नानुमाने नापि निर्णय, अनुमान प्रमाण से भी निश्चय नहीं हो सकता। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु